हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक चैप्टर से 400 से 500 क्वेश्चंस को लिया जाए। अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमारा क्या करे, 36 किताब का जो आपका लागत मूल्य वो 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपका विक्रय मूल्य के साथ दिया उसे आप क्रय मूल्य में डाल देंगे और जो आपको क्रय मूल्य के साथ यानी कि लागत मूल्य के साथ दिया उसे आप विक्रय मूल्य में डाल देंगे। तो जैसे कि आप एक साइड लिखेंगे क्रय मूल्य, एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के साथ जो आपका रहेगा यानी कि लागत मूल्य, जिसको कि आप क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, इसके साथ जो रहेगा उसको आप विक्रय मूल्य में डालेंगे। तो विक्रय मूल्य के नीचे आप लिखेंगे 36, फिर जो आपका क्रय मूल्य के साथ दिया गया है उसे आप जो आपका विक्रय मूल्य के साथ दिया उसे आप क्रय मूल्य में लिखेंगे। तो आपका हो गया ये 30। तो इसको एज हम रेशियो एज अनुपात टाइप में हम देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा लाभ, इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा होगा लाभ। तो इसमें आप क्या दिख रहा है, आपका क्रय मूल्य 30 विक्रय मूल्य 36, तो ये दोनों का अंतर आपका क्या हो गया 6, ये क्या हो गया आपका लाभ। तो यहाँ पे क्या हो गया 6। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कि आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्रय मूल्य को लिया जाता है, विक्रय मूल्य को नहीं ले सकते। तो 6 डिवाइडेड बाई 30, 6 को 30 से भागा देंगे बट गुना करेंगे 100 से। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 20 यानी कि 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हुआ आपका आंसर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसे आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, खुद से भी आपका ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। पर ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या निकालनी है, लाभ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको क्या बताया, क्रय मूल्य जो भी रहेगा वो आपका जो विक्रय मूल्य के साथ दिया रहेगा उसको हम क्रय मूल्य में लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य के साथ आपको क्या दिया हुआ है 10, तो इसको आप क्रय मूल्य में लिखेंगे। उसके बाद जो आपका विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो जो क्रय मूल्य के साथ दिया रहेगा उसे हम लिखेंगे यानी कि लागत मूल्य के साथ। तो लागत मूल्य आपका क्या 15, तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 15। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो आपका होगा क्या लाभ। तो इन दोनों का अंतर है आपका 5, तो 5y क्रय मूल्य आपका हुआ 10, 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5/10 को आपको 100 से गुना करना है क्योंकि आपको परसेंट निकालना है। तो ये आपका क्या आ गया 50%, 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का आपका अनुपात दिया गया है 5:4, तो आपको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस आपका जो होगा वो आपका होगा हानि। तो आया 1, तो 1 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 1 डिवाइडेड बाई जो भी आपका लागत मूल्य, तो लागत मूल्य आपका है 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप 100 से गुना करोगे, 100 से गुना, तो यानी कि आपका आ गया 20%। ये हो गया आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ की प्रतिशत दर क्या होगी। ये भी आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का है, इसमें भी आपको वही करना है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के आपको लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का आपका अनुपात दिया है 10:11। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपका होगा लाभ। तो 1 को आप 10 से डिवाइड करोगे, 1 को 10 से डिवाइड करोगे और फिर 100 से 1/10 को 100 से मल्टीप्लाइड करोगे, तो आपका ये आ गया, ये आपका आ गया 10%। क्या आया 10%। नेक्स्ट है आपका 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें।
5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक तरफ विक्रय मूल्य लिख दिए, एक तरफ आप लिख दिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य वाले में आपको विक्रय मूल्य डालना है, विक्रय मूल्य वाले में आपको क्रय मूल्य डालना है। तो यह है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में आपका 3 क्रय मूल्य वाला डालना है, तो क्रय मूल्य आपका तो 3 और फिर क्रय मूल्य में आपको विक्रय मूल्य वाला डालना है, तो ये हो गया आपका 5। तो ये आ गया आपका 2 का अंतर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है, विक्रय मूल्य कम हो रहा है, यानी कि आपको ये क्या हो रहा है, हानि। क्या हो रहा है, हानि। तो ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब कि आपका आया 40%। 40% का क्या हुआ आपको, हानि। 40% का हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको क्या बताया, एक तरफ लागत मूल्य लिखना है, एक तरफ आपको विक्रय मूल्य लिखना है। क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपको लागत मूल्य वाले को विक्रय मूल्य में डालना है, तो लागत मूल्य वाला है आपका 18, तो इसको आप विक्रय मूल्य डाल दिए, और विक्रय मूल्य वाला है आपका 15, तो इसको आप 15 डाल दिए। और फिर इस दोनों का अंतर, जैसा कि आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताए, इस दोनों का अंतर आपका हो गया कितना, 3। तो फिर 3 डिवाइडेड बाई आपका लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, तो बटा 15 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका हो गया 20%। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यही हो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में डिवाइड करने हैं आपको 2 पार्ट्स में। एक पार्ट आपका होगा क्रय मूल्य, एक पार्ट आपका होगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य वाले को क्रय मूल्य में डालना है, क्रय मूल्य वाले को विक्रय मूल्य में डालना है। तो विक्रय मूल्य वाला है आपका 20, तो उसको आप क्रय मूल्य में डालोगे। क्रय मूल्य वाला आपका है 15, तो उसको आप विक्रय मूल्य में डालोगे। फिर ये दोनों का अंतर क्या हो रहा है आपको, 5। ये दोनों का अंतर है 5, तो ये क्या हो गया आपका हानि। तो प्रतिशत हानि आपको निकालना है। प्रतिशत हानि, तो सबसे ऊपर तो आपको हानि डालना है 5। इसको जब भी आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो इसको आप हमेशा क्रय मूल्य से निकालोगे। इसको तो आप याद कर लो, जब भी आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालना तो उसके लिए आपको क्रय मूल्य की जरूरत होती है। 5/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आ गया 25%, 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई, 25% की, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या आपको करा, एक वस्तु का जो आपका लागत मूल्य है और विक्रय मूल्य का क्या आपको अनुपात दिया गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आपका इसी टाइप का क्वेश्चन था। कौन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आपका लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दिया गया, अनुपात। तो आप इसको नोट कर लो। लागत मूल्य आपका हुआ 20, विक्रय मूल्य हुआ आपका 21, तो 20:21। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है आपका, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर। क्या होता है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर। तो यहाँ पे आपका कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पे आपका 1 का अंतर हो रहा है। तो ये क्या हुआ आपका एक आपका, अगर आपका किसी भी वस्तु का लागत मूल्य आपका 20 दिया गया, विक्रय मूल्य आपका 21 होगा, तो आपको यहाँ पे कितने का लाभ होगा, 1 का। तो 1 को डिवाइड करोगे आप लागत मूल्य से यानी कि क्रय मूल्य से, यानी कि आपका 20। तो 1 को डिवाइड करोगे 20 से, फिर आप इसके गुना करोगे 100 से, गुना करोगे 100 से, तो 20। तो ये आपका आ गया 5%। क्या आया, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 5%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 इन सबों के जैसा। ये आप चाहो तो फिर खुद से भी सोल्व कर सकते हो। ये आप अगर एज अ प्रैक्टिस रखना चाहते हो तो आप इसे खुद से सोल्व करके देख लो, वैसे तो मैं बता ही देती हूँ। 50 संतरों का लागत मूल्य एक तरफ रखोगे, एक तरफ रखोगे विक्रय मूल्य। तो ये आपका हो गया
लागत मूल्य वाले को आपको विक्रय मूल्य में डालना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन का पॉइंट है। लागत मूल्य वाले को विक्रय मूल्य में डालना है, तो लागत मूल्य आपका 50 तो उसको विक्रय मूल्य में डालोगे। विक्रय मूल्य वाले को आपको लागत मूल्य में डालना है, तो विक्रय मूल्य वाला आपका है 40 तो इसको आप लागत मूल्य में डालोगे तो 40। यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए आपको इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 10 का डिफरेंस है और आपको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो 10 डिवाइडेड बाई, जब भी आपको लेना है तो लागत मूल्य से 10 को आप 40 से डिवाइड करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका आ गया 25%। 25%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 तंत्रों का लागत मूल्य 10 तंत्रों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसको भी आपको पिछले क्वेश्चन जैसा ही, एक तरफ आप लागत मूल्य लिखो, एक तरफ आप लिखो विक्रय मूल्य, एक तरफ विक्रय मूल्य। इसमें आपको क्या करना है, लागत मूल्य वाला विक्रय मूल्य में डालना है, तो लागत मूल्य वाला आपका 12, इसको विक्रय मूल्य में डाल दिए। विक्रय मूल्य वाला लागत मूल्य में डालना है, तो विक्रय मूल्य आपका है 10, तो इसको आप लागत मूल्य में डालोगे, तो ये हो गया आपका 10। फिर आपको ये दोनों का अंतर हो गया आपका 2 का, तो 2 को आप क्या चीज से डिवाइड करोगे, लागत मूल्य से, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना था। ये आपका आ गया 20%, 20%। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशत लाभ। इसमें आपको प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई, इसमें आपको हो गया प्रतिशत लाभ। 20% का आपको क्या हुआ, लाभ। 20% का हो गया लाभ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसमें भी आपको क्या करना है, पिछले क्वेश्चन टाइप का ही, एक तरफ लागत मूल्य लिखो, एक तरफ लिखो विक्रय मूल्य। यहाँ पे आपको लागत मूल्य वाला विक्रय मूल्य में डालना है, तो लागत मूल्य आपका 10, इसको विक्रय मूल्य में डालोगे। विक्रय मूल्य वाला आपको लागत मूल्य में डालना है, तो विक्रय मूल्य के साथ है आपका 9, तो इसको आप लागत मूल्य में डालोगे तो 9। यहाँ पे आपको ये दोनों का अंतर हो रहा है 1, ये दोनों का अंतर क्या हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई लागत मूल्य वाला आप डालोगे, तो डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आ गया 100 बाई 9। यहाँ पे आपका प्रतिशत लाभ या हानि, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका लागत मूल्य 9 और विक्रय मूल्य 10, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है लाभ। तो 100/9% का आपका हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है, लाभ। अगर आपका लागत मूल्य ज्यादा होता, विक्रय मूल्य कम होता, तो क्या होता, हानि। तो यहाँ पे आपका 100/9% का लाभ हो रहा है, यानी कि 11.1/9% का आपका लाभ हो रहा है। 11.1/9% का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या आपका कह रहा है, 12 कलमों का लागत मूल्य एक तरफ लिखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, और विक्रय मूल्य एक तरफ। लागत मूल्य वाले को विक्रय मूल्य में डालोगे, तो लागत मूल्य के साथ है आपका 12, तो वो हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के साथ है आपका 8, तो हो गया आपका लागत मूल्य। तो यहाँ पे आपका जो अंतर होगा वो क्या होगा, लाभ। तो यहाँ पे आपका कितने का अंतर हो रहा है, 4 का, तो 4 को आप क्या चीज से डिवाइड करोगे, लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य आपका क्या है, तो 4 को डिवाइड किया 8 से, फिर आप इसको 100 से गुना करोगे, कितना से, 100 से गुना करोगे, तो ये आपका हो गया 50%। क्या हो गया आपका 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 50%, 50%। फिर आपका क्वेश्चन कर रहा है, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसे आप अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इसको फिर खुद से सॉल्व करके देखो। मैंने तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस बताए इस टाइप के, अगर आप चाहो तो इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप इसे खुद से सॉल्व कर लो। वैसे तो आप इसे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एक तरफ आपको लिखने क्रय मूल्य, एक तरफ लिखने विक्रय मूल्य। तो ये आपको 15 किताबों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के साथ जो है वो आपको क्या लिखना है, आपको क्या करना है, हमेशा ये दोनों बदलना है। क्रय मूल्य के साथ जो रहेगा उसे विक्रय मूल्य में डालना, जो विक्रय मूल्य के साथ रहेगा उसे क्रय मूल्य में डालना। तो क्रय मूल्य वाला आपका है 15, उसको विक्रय मूल्य में डाल दिया। विक्रय मूल्य वाला है 20, तो उसे हम क्रय मूल्य में डाल दिए। तो यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 5 को आप राशि से क्रय मूल्य से डिवाइड करोगे, तो 5/20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका आ गया 25% का आपका क्या हो रहा है, हानि। 25% का हानि, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है आपका 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक तरफ लागत मूल्य, एक तरफ लागत मूल्य, एक तरफ विक्रय मूल्य। लागत मूल्य वाला आपको विक्रय मूल्य में डालना, तो ये आपका हो गया 100। विक्रय मूल्य वाला आपको लागत मूल्य में डालना, तो ये आपका हो गया 60। तो ये आपका हो गया 40। तो 40 बटा लागत मूल्य आपका हुआ 60 को आप 100 से गुना करोगे तो ये आपका आ गया 2, ये हो गया 3, यानी 200 बटा 3% इक्वल टू 66.2/3%। ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट करना, मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से बता दूंगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि का क्या निकालना है? प्रतिशत। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले बताया है। इसमें आपको क्या करना है? क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, फिर इधर है विक्रय मूल्य, ये दोनों का आपका अनुपात दिया गया है 5:4। क्या दिया गया है? 5:4। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे आपको ये इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका हानि होगा, तो डिफरेंस हुआ आपका 1। तो 1 को आप क्रय मूल्य से डिवाइड करोगे, क्रय मूल्य आपका 5, फिर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आया 20%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने दो घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि हुई। राम को कुल क्या हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है, जब आपको दो सामान बेच रहा है कोई भी, जैसे कि राम 2 घोड़ा बेच रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? अगर आपको बेचने का जो आपका कीमत है वो भी समान रहे और लाभ और हानि प्रतिशत भी समान रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बस आपको, जैसे कि आपको 2 घोड़े पहले को आपको 10% लाभ पे बेच दिया, दूसरे को 10% हानि पे बेच दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या करना है? जब दोनों इक्वल हो, याद रखिएगा, जब दोनों इक्वल हो तभी एक प्रोसेस लगेगा, जब दोनों बेचने का कीमत भी बराबर हो और जब लाभ और हानि प्रतिशत भी बराबर हो। तो ये आपका हो जाएगा +10 मल्टीप्लाई बाई -10 डिवाइडेड बाई 100। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा हानि ही होगी। तो ये आपका आ गया 1% की हानि। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके हमेशा हानि होगी। यहाँ पे आपका आ गया -1%, तो 1% की हानि। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा हानि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। एक डीलर 10,000 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचा। एक वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो ये भी आपका पिछले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको दोनों वस्तुओं को 10,000 को आपको नेग्लेक्ट करना है, इसको आपको कोई ध्यान नहीं देगा। दोनों वस्तुओं को आपको सेम रेट पे बेचा है, बस आपको ये ध्यान देना, दोनों वस्तुओं को सेम दर पे बेचा है, दोनों को 10% के दर पे बेचा। एक पे उसे 20% का हानि हो रहा है, पहले पे 20% का हानि, दूसरे पे पहले पे 20% की हानि, दूसरे पे 20% की लाभ। जब दोनों लाभ और हानि का प्रतिशत सेम हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में सारे में यही करना है। -20 मल्टीप्लाइड बाई +20 को आपको 100 से डिवाइड करना। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा मैंने क्या कहा? हानि होगी। आपका क्या हो गया? 4% हानि। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसके लाभ या हानि ज्ञात करो। इसमें भी आपका क्या देख रहे हो? ये भी आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का ही हो रहा है। दोनों का बेचने का रेट भी आपका समान हो रहा है, 396 रुपए, दोनों का समान है और लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है। तो इसे आप वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो। अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो आप इसे
कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसे दोबारा बता दूंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य का 8/5 उसका विक्रय मूल्य है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में आपको लागत मूल्य है और एक आपका विक्रय मूल्य, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अगर 8/5 है तो जिसके साथ ये आपका भिन्न दिया हुआ रहेगा तो उसका ऊपर वाला जो आपका अंश होगा वो आपका वही होगा। तो आपका ये हो गया 8, तो आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य में आप 8 लिखोगे और जो आपका बचा वो इधर वाला होगा, लागत मूल्य आपका 5। तो यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस हो गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का। कितने का, 3 का हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया, जिसके साथ दिया गया है वो आपका हर होगा। जैसे कि लागत मूल्य के साथ दिया गया है 5 और जिसके लिए दिया गया है वो आपका अंश होगा। तो आपका लागत मूल्य का 8/5 है तो वो 5 आपका हर हो गया और ये 8 हो गया आपका विक्रय मूल्य। यहाँ पे आपको कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का आपका अंतर हुआ। तो 3/5 गुना 100, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका क्या आया, 60%, 60% का आपका क्या हुआ, लाभ। 60% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो बाय।